ने कमेंट किया था कल कि आपके पति को हंसी आ रही है और पछतावा भी नहीं दिख रहा। गलती करके पछतावा नहीं होता है, न्योर करे। मैंने कहा मनक मारेगा, है ना। इंसान गलती करके अगर वो शर्मिंदा भी हो जाए ना तो उसको, इंसान को गलती करने के बाद में उसको थोड़ा पछतावा भी हो जाए ना तो यूँ समझ लो कि हाँ ठीक है, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पछतावा दूर की बात है, इनको कुछ भी नहीं। एक भाई कमेंट कर रहा था कि पुलिस वाले होते ही ऐसे हैं। सही बात है भाई, वो इंसान नहीं होते ना, भेड़िए होते हैं सड़े, इस वजह से। तो आज के सुबह के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं चाय से। और आपने सही बोला है, दोनों भाइयों ने कमेंट किया वो, और ये कतई क्लियर है कि ये इंसान दूसरी जगह दूंदे पत्तल चाटने लग गया। ठीक, मेरे तुझे पैसों से तोल दे, देख मेरे ही पैसे और मुझे कड़क कड़क, ये तो बिल्कुल अभी तो नहीं ना, मेरे ही पैसे और मुझे ही बता रहा है। बताओ, बिल्कुल पता है लड़कियां क्या सोचती हैं कि रश्मि का पति बहुत अच्छा है ना। कुछ लड़कियां जिनकी नीयत गंदी है ना, और वो ये सोचती सोचती नहीं है, वो ये चाहती है कि ये काश हमारा हो। पर मैं उनको एक हकीकत और सच्चाई बता दूं, अंदर की सच्चाई तुम लोग भी नहीं जानते हो मेरी, कि मैं क्या झेल रही हूँ और क्या झेला है मैंने। ठीक है, ये जो बंदा है, इसके साथ में रहते हुए मुझे लगभग लगभग इसके साथ में रहते हुए मुझे 7-8 साल हो गई, है ना, हमारी लव मैरिज को। मैंने इसकी 5 पैसे की कमाई नहीं खाई है। जिनको लगता है ना कि नौकरी करने वाले अच्छे सुख देते हैं, कतई नहीं देते। मैं क्लियर बता रही हूँ, मैं इनकी जिंदगी पूरी किस्तों में चली जाएगी। और इनको सच बताऊँ ना तो धंधे वाली रांड है ना, वो लूट लूट के खा जाएंगी और ये लुटाते जाएंगे, है ना। चाय को स्वाद लेते लेते तुमको बात बताऊँ तो भैया, फालतू पे अपनी बहन बेटी उनको नौकरी वालों छोरो ढूंढवा के बजाय कोई ढंग को छोरो ढूंढो जो मैं लखन हो 2-4 ढंग का, और चाय की चुस्की ले लो। मैं सर्विस करा जाऊँ। आज मेरी गाड़ी है ना, 5-6 दिन हो गए गाड़ी को बंद पड़े हुए, पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें पेट्रोल निकल रहा है साइड से। तो चाबी रखी होगी कहीं कहीं, देख लो। गाड़ी की सर्विस हो वो बहुत ज़रूरी है मेरे बिना, गाड़ी बिना मेरे को कोई भी काम कौन चला। मेरे बच्चे को स्कूल से लाना, स्कूल छोड़ना। और भाई देखो, मैं अपना बेटा है, मैंने पैदा किया है, और अपने बच्चों की जिम्मेदारी में बखूबी निभाती हूँ, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। देखो इन पे भी मैं दोष नहीं दे सकती, बच्चों के लिए ये भी, यहाँ देखो ना जंगला में खा गई अपना, ये सारा काम लोग इनको रह सके। जो मैं रसोई में जार देख रहा हूँ, देखो ऊँट रखी होगी, शायद मैं ऊँट ले गई थी। तो जिम्मेदारी तो ये भी बहुत अच्छे से निभाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आदमी बहक ज़रूर जाता है, लेकिन अब की बार जो इन्होंने मुझे जख्म दिया है ना, वो सहन करने लायक नहीं था, और मेरे से हो भी नहीं रहा है। इन्होंने माफ़ी मांगने के लिए 2-4-5 लोग बुला लिए, स्टाम्प तक लिख के दे दिया, लेकिन माफ़ करने लायक स्थिति नहीं है मेरी, और ना ही मैं माफ़ कर पाऊँगी। गलत चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं होगी मेरे से, ना मैं गलती करती हूँ ना मुझे बर्दाश्त होंगी। अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी मैं बता दूँ आपको, सुबह बेटे को स्कूल छोड़ के आना, क्योंकि अब इस टाइम बरसात हो रही है। साइकिल से चला जाता है मेरा बच्चा को, मतलब वैसे 11 साल का होके 12 साल में चल रहा है, अक्टूबर में 12 साल का भी हो जाएगा। बेड पे देखो, बेड बनाते हैं बेड। और उसके बाद में मैं बताऊँ आपको कि काफ़ी हद तक बच्चा वो हो गया है, मतलब मजबूत हो गया है, सारा काम कर लेता है अपना घर का। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है कि अब बरसात हो रही है, और बरसात में अगर वो साइकिल से उसका बैग गिर गया तो पूरी किताब खराब। और प्राइवेट स्कूलों की बुक है ना, इतनी महंगी आती हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है भाई साहब, कतई पार ना पड़नी।
चाबी मिल गई ना, कांख में छोरो गांव मेरो सतरेटा ढंढेरो पीट ली। मतलब आदमी को दिमाग एक जगह स्थिर हो ने तो वह को सब चीज दिखावे। स्थिर कौन, जने खां भटक तो डोल रहे, कभी दुब्बी में जा रहे, कभी जयपुर में जा रहे, कभी खां जा रहे, कभी खां जा रहे, स्थिर कौन कतई दिमाग। तो भैया जिम्मेदारी बहुत सारी हैं, इतनी जिम्मेदारियों को लेके भी मैं कभी डगमगाती नहीं हूँ कभी। पर वो होता है ना, महिला अपनी लाइफ में सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन थर्ड पर्सन नहीं, दो लोगों के बीच में तीसरा कोई नहीं घुसना चाहिए, ठीक है। तो चाहे वो कैसे भी हो, मुझे पता नहीं XYZ कहाँ तक था कहाँ तक नहीं था, लेकिन बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये क्लियर है। कोई भी नहीं कर पाएगी, महिला ही क्या कोई आदमी भी नहीं कर पाएगा अपनी पत्नी की लाइफ में अगर कोई दूसरा आदमी आ जाता तो ये है भाइयों, जिम्मेदारी इतनी है कि बेटी मेरी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है, मैं घर नहीं छोड़ सकती, एक सेकंड भी नहीं छोड़ सकती अपने बच्चे को, क्योंकि भरोसा नहीं है किसी का भी। और साथ में बेटा स्कूल जाता है, स्कूल से सुबह स्कूल छोड़ के आना 7:30 बजे, 10 बजे उसको टिफिन दे के आना, गरम गरम खाना खाता है मेरा बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठंडी रोटी कभी नहीं खाता, चाहे भूखा रह जाएगा। क्योंकि मैंने बचपन से उसको, जब से मैंने जन्म दिया है, जब से वो खाना खाना स्टार्ट हुआ है, तब से मैंने उसको, जब उसको भूख लगी है तो मैंने गरम गरम बना के खिलाया है। मैं माँ की जिम्मेदारी से कभी भी पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरे बच्चे हैं, है ना। तो बताऊँ मैं आपको, फिर टिफ़िन दे के आने के बाद में वो स्कूल से आ जाता है, स्कूल से लाना पड़ता है उसको 1 बजे, 1:30 के समथिंग छुट्टी होती है। तो 1 बजे ही जाके खड़े हो जाती हूँ मैं पहले ही, मेरा बेटा इंतज़ार ना करे बाइक लेके, है ना। उसके बाद में 2 घंटे वो रेस्ट करता है, फिर जाता है वो क्रिकेट अकेडमी, है ना, मैच खेलना सीख रहा है, उसकी चॉइस है। तो हम उसके अरमान और उसके सपने कभी भी नहीं दबा सकते, जो हमारे बच्चे को करना है वो ज़रूर करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि माँ-बाप उसको रास्ता ज़रूर दिखा सकते हैं। और देखो, हमारे माँ-बाप ने तो पता नहीं हमारे ऊपर क्या-क्या ज़िम्मेदारी थोपी थी, क्या कैसे रखते थे। हर माँ-बाप अपने बच्चे को बेस्ट रास्ता चुनना सिखाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चा भी कुछ अपनी तरफ से अलग से कुछ करना चाहे ना, तो करने देना चाहिए, अगर वो उसके लिए सही है। मैच मुझे पता नहीं वो आगे सक्सेस भी होगा या नहीं होगा, जो भी है XYZ, लेकिन कम से कम जो अब उसको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, फिजिकल ट्रेनिंग, है ना, जो वहाँ पे उसको एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, दौड़ लगवाई जाती है, तो उससे वो फिट भी रहेगा। और दूसरी बात, उसकी जो इधर उधर भटक के खेलने की आदत है ना, वो नहीं रहेगी, वो बिना मतलब के लफंडर दोस्तों में नहीं पड़ेगा, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो लफंडर टाइप के होते हैं, तो ऐसे बच्चों से वो दूर रहेगा। अकेडमी में वही बच्चे पहुंचेंगे जो थोड़ा ठीक ठाक काबिल होंगे, तो अकेडमी में मैंने इसलिए डाला था। और भाइयों, ऐसा है कि पैसा भी खूब खर्च हो रहा है बच्चों को पालने में। एक बच्चे की, जब हम छोटे छोटे थे ना, हमारी फीस थी पूरी 12 महीने की 1200 रुपये, है ना। पूरे बहन भाइयों की फीस शायद 4 या 5 हज़ार में हम पूरे बहन भाई पढ़ लेते थे साल भर। मेरे बेटे की अब इस टाइम फीस है पूरी पूरी 60 हज़ार रुपये मंथ, साल की, है ना। क्रिकेट अकेडमी की फीस भरी है हमने 50 हज़ार रुपये। और फीस फीस के अलावा भी बहुत सारा खर्चा है, बुक है, ड्रेस है, और साल में 3-4 तो बेल्ट टाई खराब कर देता है। और डेली का कोई कभी क्या फंक्शन हो रहा है स्कूल में, कभी क्या फंक्शन, आपके भी बच्चे हैं, आप सब समझते हो बच्चों का कितना खर्चा है। हमारा बचपन पता नहीं कैसे कैसे निकल गया, लेकिन अब के बच्चों का बचपन बहुत, अब के टाइम पे 2 बच्चों को पालना यूँ मान लो कि महाभारत का युद्ध करने बराबर है। और वैसे तो जिंदगी देखो सब जीते हैं और सबके पलते हैं, जिनके 20-20 बच्चे हो जाते हैं वो भी पलते हैं ना। लेकिन एक बेटर ज़िंदगी देना बहुत बड़ी मुश्किल है, उनको अच्छे से रखना, नहलाना धुलाना, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं गाँव में होती और मैं भैंस गाय सबका काम करते हुए, खेती करते हुए, तो मैं अपने बच्चे पे कभी ध्यान नहीं दे पाती, ये क्लियर है ना। लेकिन गाँव भी अपनी जगह पे ठीक है, गाँव की महिलाएं भी अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, वो भी सक्सेस हो रहे हैं। तो गाँव के बच्चों को क्या है कि एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गाँव में अपने माँ-बाप के साथ में खेती में हाथ बटाते हैं, घर के काम में हाथ बटाते हैं, जैसे हमने बटाया। इस वजह से वो फिट रहते हैं वैसे ही। यहाँ के बच्चों को तो थोड़ा-सा तो फिट रहने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। और रही बात ज़िम्मेदारियों की, तो भाई देखो, ये बे जो बच्चे हैं ये मेरे हैं। मैं कभी भी अपने पति पे इनकी ज़िम्मेदारी नहीं थोपती हूँ। क्यों?
क्योंकि ये बच्चे जहाँ मेरी पहली शादी हुई थी वहाँ से मेरे पैदा हुए थे, और अब इनकी माँ भी मैं हूँ और बाप भी मैं हूँ। ये क्लियर है ना? मैं ज़िम्मेदारी किसी मैं मतलब पति पे ही नहीं, मैंने आज तक किसी पे नहीं थोपी अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी। मैं हमेशा अपने बच्चों को सीने से लगा के रखती हूँ। बेटी मेरी आपको पता ही है, आप देखते हो यूट्यूब पे, मैं हर बार डालती रहती हूँ बिटिया की। बेटा मेरा बहुत कमाता है वीडियो में, उसका रीज़न ये है कि उसको पसंद है वीडियो बनाना, है ना? लेकिन मेरे साथ वीडियो बनाते थे वो शर्माता है। और दूसरी बात कि वो इतना बिज़ी रहता है कि हमारे पास में उसको थोड़ा बहुत समय मिलता है, उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, मैं उसके साथ समय बिताती हूँ। क्योंकि हर हर बच्चे का सपना होता है कि वो अपनी माँ के साथ, अपने पापा के साथ थोड़ी देर समय बिताए। और एक्चुअली देखो, मैं ये नहीं कहूँगी कि पापा से उसको प्यार नहीं मिल रहा, मेरे से ज़्यादा प्यार उसको पापा से मिल रहा है, इसमें कोई डाउट भी नहीं है। बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है, सम्मान भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उसको। तो वो मेरे से ज़्यादा समय अपने पापा के साथ बिताता है, क्योंकि मतलब लड़कों की फीलिंग लड़के समझ सकते हैं, उसको क्या चाहिए। और जितना वो कोई भी सामान के लिए, बहुत सारे बच्चे अपनी माँ से बोलते हैं खुल के, और मेरा बच्चा ऐसा है कि उसको कुछ चाहिए होता है ना, तो वो अपने पापा से बोलता है कि मुझे ये चाहिए, है ना? तो और बच्चों के दिमाग में किसी भी तरीके की कोई फीलिंग नहीं है कि ये हमारा पापा नहीं है, क्योंकि जब से इन्होंने जन्म लिया ना बच्चों ने, और अच्छे से समझने लगे हैं, जन्म लिया उसके बाद में तो मैं ले छोड़ के आ गई थी उसको। तो ये मेरी ज़िंदगी में, ये बच्चे जब मेरे 5-5 6-6 साल के हो गए थे ना, तब आए थे ये मेरी ज़िंदगी में। तो जब से इन्होंने पापा इन्हीं को देखा है और इन्हीं को समझा है ना? तो बच्चों को इसमें कोई डाउट भी नहीं है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं अपने पापा से, ये भी मैं क्लियर बता दूँ आपको। और मैं मेरी ज़िम्मेदारियों से कभी पीछे नहीं हटती हूँ। मैं मेरी ज़िम्मेदारियों का मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और मैं कभी घबराती भी नहीं हूँ, है ना? लेकिन अभी जो कल परसों मुझे झटका लगा ना एक, मुझे पता है कि मेरे पति उसमें 10% गलती मेरे पति की है, मैं मानती हूँ और एक्सेप्ट भी करती हूँ मैं। चाहे आदमी की 10% गलती हो और चाहे 1% गलती हो, गलती तो गलती ही होती है ना? और चाहे वो किसी भी ज़रिए से हुई हो, मैं ये नहीं कहती कि आदमी अपने चरित्र से ही गलत है। जब हमारे घर में सब चीज़ है, हमारे पास पैसा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम किसी को लुटाएँगे। हाँ, ये ज़रूर है कि ज़रूरत है किसी इंसान को, और वास्तव में ही वो इंसान उस काम को नहीं कर सकता, तो उसकी मदद करिए। किसी के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके पिता नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके माँ नहीं है, बहुत सारे बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिनको कोई देख-रेख करने वाला नहीं है, तो उनकी हेल्प करने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन एक धंधे वाली महिला जो मैसेज करती है कि मुझे इतने पैसे डाल दो, और बंदा डाल भी रहा है ना? तो ये बहुत गलत है। और वो धंधे वाली थी, इसमें कोई डाउट भी नहीं है, मैंने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली है। लेकिन मेरा दिमाग इस वजह से सकपकाया कि मेरे से बिना पूछे भी ना, मुझे इस चीज़ के बारे में, मैं हर एक मिशन होता है ना, कोई भी मिशन जो सोशल मीडिया के थ्रू मेरे पास में आ जाता है, मैंने एक अमाउंट फिक्स कर रहा है कि मैं उसको ₹251 अपनी तरफ से देती हूँ। और इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं देती हूँ, मैं विद एविडेंस आपको बता सकती हूँ कि मैंने जब से सोशल मीडिया से मेरे पैसा आने लगा, तब से लेके मैंने कितने लोगों को ₹251 डाल दिए। लेकिन वो प्रूफ़ इस वजह से नहीं डालती सोशल मीडिया पे, क्योंकि मुझे किसी को दे के एहसान जताने की आदत नहीं है। एहसान नहीं जताती हूँ मैं, कभी भी नहीं जताती हूँ, और ना आज से पहले मैंने कभी जताया, ना मैं अब जताती हूँ, है ना? तो ये है बात। पर जो गलत है वो गलत है, और जो सही है जो सही है, और मैं हमेशा गलत का साथ नहीं देती हूँ, मैं सही का साथ देती हूँ। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? मेरी बातें कैसी लगती हैं? कुछ बातें मैं रोमांटिक मूड की भी बोल देती हूँ, क्योंकि जब मेरा माइंड अपसेट होता है ना, तो मैं इसको रिफ्रेश करने के लिए, ये कोई कीबोर्ड नहीं है इस, और ये कोई लैपटॉप नहीं है या फ़ोन नहीं है जिसको रिफ्रेश किया जाए, तो थोड़ा हँसी मज़ाक और थोड़ा-सा इस तरीके की वीडियो बना के मैं अपने आप में एनर्जी ला लेती हूँ दोबारा से, है ना? तो गुस्सा मत हुआ करो, और कैसा लगता है मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताया करो। राधे राधे आप सभी को, आपका दिन शुभ हो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो राधे राधे कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। बाय बाय।